आज का खाना मैंने नहीं, आपकी लाडली बिटिया ने बनाया है। सुबह से किचन में लगी हुई है। कल्पना बेटा, कल्पना बेटा, रोटी ले आओ। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी खाकर बताइए कैसी बनी है आज की सब्जी। कल्पना, ये रोटियां इतनी मोटी मोटी क्यों है? हमारे घर में तो इतनी मोटी रोटियां नहीं बनती। क्योंकि हमारे घर की बनी हुई नहीं है, मैंने बाहर होटल से रोटी मंगवाई है। बाहर से रोटी क्यों मंगवाई है? घर में आटा खत्म हो गया था क्या? अरे माँ, आटा तो कनस्तर भर के रखा हुआ है। आप तो जानती हो कि मुझे रोटी बनाने में कितना आलस आता है, इसलिए मैंने बाहर से रोटियां मंगवा ली। कल्पना, ये तेरा मायका है, कल को जब ससुराल जाएगी वहां पर तो तुझे घर में ही रोटियां बनाकर खिलानी पड़ेंगी ना, अपने ससुराल वालों को, या उन्हें भी बाहर होटल से मंगवा कर खिलाएगी। अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? मैं दहेज में रोटी मेकर लेकर जाऊंगी और फिर आराम से रोटी बनाऊंगी। अरे शोभा जी, क्यों बहस करती हो आप? जानती हो ना कि हम अपनी बेटी से कभी बहस में जीत नहीं सकते। चलो अब जल्दी से सब खाना खाओ, मुझे तो बहुत बहुत जोरों की भूख लगी है। हंसी मजाक करते हुए पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। कल्पना को खाना बनाने का बचपन से ही काफी शौक था, लेकिन हमेशा से कल्पना को रोटी बनाने में बड़ा आलस आता था। अपने मायके में भी कल्पना बहुत मुश्किल से ही रोटी बनाती थी और अक्सर बाहर से ही रोटी मंगवा लिया करती थी। समय बदलता है और अब कल्पना की एक अच्छे परिवार में शादी हो जाती है और आज कल्पना की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, ये है हमारा किचन। इस शेल्फ में सारे मसाले, तेल और इधर राशन के डब्बे रखी है और फ्रिज में सारी सब्जियां। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना, हम बाहर ही बैठे हैं। अरे नहीं अलीशा, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, इतना काफी है। अब मैं जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ। वैसे खाने में बनाना क्या है? भाभी, शादी में इतना हैवी खाना खाया है कि अब आप कुछ लाई थी बनाना। एक काम करिए, आप रोटी और सब्जी बना लीजिए, सबका पेट भी भर जाएगा और खाने में भी हल्का रहेगा। इतना कहकर अलीशा बाहर चली जाती है। वहीं कल्पना अब सबसे पहले सब्जी की तैयारी करती है और अपने ससुराल के सदस्यों के हिसाब से आटा गूंथ लेती है। सब मिलाकर 7-8 लोग हैं घर में, अगर दो दो रोटियां भी खाएंगे तो 16 रोटियां बनानी पड़ेंगी। एक काम करती हूँ, 20 रोटी बना देती हूँ। अलीशा अपने दहेज में लाई हुई रोटी मेकर से जल्दी जल्दी छोटी छोटी रोटियां बनाने लगती हैं। तभी अलीशा की सास लता रसोई में आती है और अपनी बहू को इस तरह रोटियां बनाते देख, अरे कल्पना बहू, ये तू क्या कर रही है? इस तरह से रोटी बना रही है? वो मुझे रोटी बनाने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं रोटी मेकर का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी ही चकले बेलन पर भी रोटियां बनाना सीख लूंगी। मैं रोटी मेकर को लेकर नहीं कह रही हूँ, तो इतनी छोटी छोटी रोटियां बना रही है इसलिए कह रही है। हमारे घर में इस तरह की रोटी नहीं खाई जाती है। लगता है अलीशा ने तुझे ठीक से बताया नहीं। तो चल मेरे साथ। लता कल्पना को घर के पीछे बड़े आंगन में ले जाती है, जहाँ एक बहुत बड़ा मिट्टी का जोला बना था जिस पर कम से कम 100 किलो का तवा रखा हुआ था। माँ जी, इतना बड़ा चूल्हा! इतना बड़ा चूल्हा तो ढाबों पर भी नहीं होता है, हमारे आंगन में इतना बड़ा तवा क्या कर रहा है? इसी तवे पर हमारे लिए रोटियां बनती हैं। पहले तो घर के काम वाली रोटी बनाती थी, लेकिन तेरे आने से कुछ दिन पहले ही वो काम छोड़कर चली गई। तब से लेकर हम बाहर से ही रोटियां मंगवा कर खा रहे थे, लेकिन अब तू आ गई है तो इसलिए अब हम पहले की तरह रोटियां खा सकते हैं। हमारे घर में तीनों वक्त रोटियां ही बनती है और सिर्फ एक रोटी। क्या कहा आपने? आप सब लोगों के लिए सिर्फ एक रोटी बनती है, लेकिन एक रोटी में आप सब लोगों का पेट कैसे भरता होगा? क्योंकि वो एक रोटी पूरे 100 किलो की होती है। पीछे आंगन में ही हमने अलग से आटे के लिए गोदाम बना दिया है। आटा गूंथने के लिए बर्तन और पानी वगैरह है। तू आराम से 100 किलो आटा गूंथ कर उससे 100 किलो की एक मोटी रोटी बना दे। हम तब तक खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। अपनी सास की बात को सुनकर कल्पना के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिस कल्पना ने अपनी जिंदगी में कभी 4-5 से ज्यादा रोटियां नहीं बनाई थी, वो अब वहीं कल्पना अलग अलग बर्तन में ढेर सारा आटा गूंथ कर 100 किलो की रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। ये सब सच है या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ? मेरे ससुराल वाले सच में एक वक्त में 100 किलो की रोटी खाते हैं? तभी तो मैं सोचूं कि सब इतने हट्टे कट्टे क्यों है। आटा तक मैं गूंथ लूंगी, लेकिन 100 किलो की रोटी बेलूंगी कैसे? गोदाम में एक बड़ा सा चकला और बेलन रखा हुआ था, जिस पर बेचारी कल्पना छोटे छोटे आटे की लोई बनाकर रखकर उन्हें आपस में जोड़कर बेलने लगती है। 1 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार कल्पना एक मोटी सी रोटी बेल कर उसे 100 किलो के तवे पर रखने लगती है, जिसे देख आस पड़ोस की कुछ औरतें, पर देखो सुषमा बहन, अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और इन्होंने इससे भी 100 किलो की रोटी बनवाना शुरू कर दिया। बेचारी! बहुत दुख हो रहा है इस बेचारी की ऐसी हालत देखकर। ना जाने के खबीसों के घर में ब्याह कर आ गई है बेचारी लड़की।
उन पड़ोसन की बात सुनते ही कल्पना को काफी दुख होता है। कुछ दिन में कल्पना उस रोटी के चाकू से टुकड़े कर ले जाकर ससुराल वालों को दे देती है। इसी तरह कल्पना को दिन में 3 बार अपने ससुराल वालों के लिए 100-100 किलो की रोटी बनानी पड़ती है। हाँ, आहा, आटा गूंथते हुए हाथों की बुरी उंगलियां सूज कर टमाटर जैसी लाल हो गई हैं। कभी ढेर सारा आटा गूंथने की वजह से कल्पना के हाथों में दर्द होता है, तो कभी 100 किलो की रोटी पलटने और गर्मा गर्म तवे से हाथ चल जाता है। काश मैं अपनी सहेलियों की बात मान लेती। सही कहा था उन्होंने कि पहले आए रिश्ते के लिए कभी हाँ मत बोलना, लेकिन मुझे ही शादी की जल्दी पड़ी थी। लगता है जिंदगी भर अपने माँ बाप को बाहर से रोटियां मंगवा कर ही लाई हैं, इसलिए भगवान इसकी सजा दे रहा है मुझे। जहाँ एक तरफ रोज रोज 100-100 किलो की रोटी बनाकर कल्पना परेशान हो रही थी, वहीं कल्पना के ससुराल वाले हर रोज 100 किलो की रोटी खाकर अपना वजन भी बढ़ा रहे थे। माँ देखो ना, ये सूट मैंने 2 हफ्ते पहले ही सिलवाया था, लेकिन ये तो इतना टाइट हो गया। क्या मेरा वजन इतना जल्दी बढ़ गया? 100 किलो की रोटी खाओगे तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। सबके सब ढोल की तरह फटे जा रहे हैं। अरे यार, इस बार तो घर के राशन का बजट कुछ ज्यादा ही बैठ गया है। पूरे 25,000 का राशन आया है इस महीने तो। 25,000 का? लेकिन इतना कैसे? हमारे पड़ोस वाले घर में तो 10 से 12 लोग हैं, तो भी उनके घर में 10,000 तक का राशन आता है, लेकिन हमारे घर में तो इतने कम लोग हैं, फिर भी 25,000 का राशन। ये इतना राशन कहाँ जा रहा है? तो आप लोगों के पेट में, और दिन में 100 किलो की 3-3 रोटियां बनवाओगे तो राशन तो लगेगा ही ना। कर कहेंगी। सही कह रहे थे पड़ोस वाले, ना जाने किन खबीसों के घर में आई हूं मैं। समय ऐसे ही गुजरता रहता है। कल्पना हर रोज की तरह आंगन में बैठकर अलग अलग बर्तन में ढेर सारा आटा गूंथ रही थी कि तभी एक गाय आती है और आटे में मुंह मारने लगती है। भाग यहाँ से, इतनी मुश्किल से मैंने आटा गूंथा और तू इसे खराब कर रही है। भाग यहाँ से। वह तो अभी तो नाक पे दम कर दिया इन लोगों ने। अब तो इन्हें मुझे ही सुधारना पड़ेगा। कल्पना जानबूझकर आज की 100 किलो की रोटी को बिल्कुल तवे पर जला देती है और वहीं जली हुई रोटी लाकर सभी को परोसती है। अरे ये क्या बहू, तूने तो बिल्कुल जला हुआ मोटा पापड़ लाकर रख दिया है। अरे माँ जी, वो जरा मैं किसी काम से कमरे में चली गई थी, और जब तक आई तो रोटी जलने लगी। और ये 100 किलो की रोटी इतनी भारी होती है कि इसके पलटने में 5 मिनट लग जाते हैं। कल्पना कभी जानबूझकर रोटी जलाती तो कभी रोटी को आधा कच्चा पका कर ले आती। माँ, कल भाभी ने रोटी जला दी और आज कच्ची रोटी उठा कर ले आई। खा ले बेटा, कम से कम जली हुई रोटी से तो यही ठीक ही है। अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए कल्पना गोदाम में से हर रोज आटा निकालकर बाहर गरीबों में बांट देती है, जिसके चलते बार बार इन लोगों को आटा लेकर आना पड़ता, जिसका असर उन लोगों के खर्चे पर पड़ रहा था। साथ ही कल्पना आज कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही होती है। माँ बहुत दिनों से याद कर रही है, तो मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। कल्पना के मायके जाने के बाद अब रोटी बनाने की जिम्मेदारी लता और उसकी दोनों बेटियों पर आ जाती है। सिर्फ एक बार ही ये 100 किलो की रोटी बनाने में इन तीनों माँ बेटियों की हालत टाइट हो जाती है। जरा मेरे हाथ तो देखो कितने सूज रहे हैं। अब तो मैं दोपहर में चावल खा लूंगी, मुझ में हिम्मत नहीं है कि दोबारा से 100 किलो की रोटी बनाओ। मैं तो बाहर से ही रोटी मंगवा लूंगी, आज के लिए इतना काफी है। 100 किलो की रोटी बेलते बेलते मेरी कमर में ही दर्द हो गया है। 2 से 4 दिन में ही लता और उसकी दोनों बेटियां रोटियां बनाकर थक जाती हैं। सबको अपने बढ़ते वजन और घर के बढ़ते खर्च पर भी अब नजर जाने लगी थी। अब मैं तो दिन के बस पतली पतली 2 रोटियां ही खाऊंगी। मेरा वजन देखो कितना बढ़ गया है। 4 दिन पहले के लाए हुए कपड़े भी फिट नहीं आ रहे मुझे। सबका यही हाल है। जरा घर के खर्चे पर तो नजर डालो। बाप रे बाप, दिन पर दिन पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी पुरानी आदत ने हमारा कितना नुकसान करके रख दिया है। पैसों के साथ साथ शरीर की हालत भी कितनी खराब हो गई है। अब इस घर में कभी भी 100 किलो की रोटी नहीं बनेगी। अब से हम सभी और लोगों की तरह मामूली छोटी रोटियां ही खाएंगे, वो भी लिमिट में। कल्पना जैसे ही अपने ससुराल आती है तो ये सब जानकर काफी खुश होती है, जिसके बाद अब कल्पना दहेज में लाई हुए अपने रोटी मेकर से सबके हिसाब से छोटी छोटी 2 रोटियां ही बनाती है।